सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। सभी को प्रणाम। ओमकार। मनीष साहब पूछ रहे हैं सर बैच कब तक चलेगा, प्लीज गिव मी रिप्लाई सर। मनीष बेटा, कोई लोन है क्या आपके सिर पर? किसी का कोई कर्जा तो नहीं है आपके ऊपर? हेलो वैभव, हेलो वेद प्रकाश, हेलो मदन। तो छूट गया तो हमने क्या करना है बेटा आपका? सारी वीडियोस आपकी पड़ी हुई हैं। मॉडल एक्सलरी हमारा कंप्लीट हुआ है, क्वेश्चन टैग्स हमारा बाकी है, वॉइसेस बाकी है, नरेशन बाकी है। तो किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? किस बात के लिए परेशान हो रहे हो? थैंक यू जितेन। वैलिडिटी की टेंशन है तो एक काम करो, फिर कोर्स पढ़ना छोड़ दो। वैलिडिटी की टेंशन है, साथ साथ अपनी वीडियोस देखो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अपनी वीडियोस को साथ साथ देखें, अपनी क्लासेस को लाइव अटेंड करें। बहुत कम दिनों के लिए वैलिडिटी मिलता है, कोई सेंस होती है इन चीजों में? हम अपनी स्पीड से चल रहे हैं, हम अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, हम अपने टाइम से कर रहे हैं। आप अगर सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आपकी टेंशन है बेटा, ये तो मूर्खों वाली बातें करते हो। अब एक और सवाल आया भाई साहब, नरेशन कब तक करा देंगे? अरे भाई, पहले क्वेश्चन टैग होगा, उसके बाद वॉइसेस, उसके बाद नरेशन होगा। नरेशन कब तक करा देंगे? कल खत्म करा दूंगा पूरा सिलेबस। कैसे सवाल पूछते हो यार, हटाओ इन कमेंट्स पे। ये पता नहीं किस तरीके के बच्चे हैं, इन्हें ये समझ ही नहीं आता क्या इन्हें पूछना चाहिए, क्या इन्हें नहीं पूछना चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, हम शिद्दत से एक एक चीज को समझ रहे हैं, इतना काफी है। हम धीरे धीरे चीजों को आगे लेते हुए जाएंगे, अपने आप से सर सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसा पूछने से ना पूछने से, कहने ना कहने से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। चलिए भैया, कहानी आगे लेकर चल लेते हैं और एक अगला टॉपिक अपना हम शुरू करते हैं। आपकी परीक्षाओं में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मिलता है, एक छोटा सवाल भले ही हो, लेकिन काफी सारी चीजें इनमें पूछ ली जाती हैं। और दोस्तों, इसी चीज को हम लोग कहने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन टैग। सवाल उठता है, ये क्वेश्चन टैग होता क्या है? पहले मैं इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करूंगा। हमारे सामने लिखी एक छोटी सी डेफिनेशन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर इसे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो कहानी बहुत खूबसूरती से समझ आएगी। पहले आप इससे पढ़ें, फिर मैं एक एक करके चीज़ों को डेलिबरेटली समझने समझाने पर काम करना चाहूँगा। लिखी हुई अगर इस डेफिनेशन को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े ध्यान से समझो। हम लोगों ने लिखा, अ शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू नो द कंफर्मेशन, अप्रूवल और इंटेंशन ऑफ द लिसनर। हम इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं, आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या? मेरे सवाल को ध्यान से समझना। मैंने कहा आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या? तो आपका जवाब मुझे मिलता है या तो हाँ या फिर ना। मैं अगर फिर से कहने की कोशिश करता हूं, कल दिल्ली में बारिश नहीं हुई थी क्या?
तो आपका जवाब मुझे मिलता है या तो हाँ या फिर ना में। ऑब्जर्व करने पर एक चीज समझ आती है कि आपसे मैं जब भी कोई सेंटेंस कहता हूं तो सेंटेंस के साथ अपने आप में क्वेश्चन टैग जब हम करते हैं तो आपका जवाब मुझे मिलता है या तो हाँ या फिर ना में। क्लियर है? या तो जवाब आपसे मिलता है मुझे हाँ या फिर जवाब मुझे मिलता है ना में। और इस हाँ या ना का जवाब देने वाला सवाल ही कहलाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसका जवाब हमें यस या नो में मिलता है, इसीलिए हम इसे क्लोज एंडेड कहते हैं। ठीक है बच्चों, शॉर्ट होने का मतलब हमें समझ आता है कि अगर मान लो, मैं फिर से कहता हूं, आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या? अब अगर इसी लिखे हुए सेंटेंस को हटाकर मैं सिर्फ क्वेश्चन टैग आपसे पूछता हूं, नहीं है क्या, तो क्या आपको इसका कोई मीनिंग समझ आया? इसका कोई मीनिंग नहीं है। अरे हाँ है ना, मैं आपके सामने अगर सिर्फ क्वेश्चन टैग पूछता हूं, नहीं है क्या, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये सब पूछना क्या चाह रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं आई बात। तो इसी बातचीत को अगर हम कहें तो किसी भी क्वेश्चन टैग का इंडिपेंडेंट कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए हमने इसे शॉर्ट कहा। तो किसी भी सेंटेंस के क्वेश्चन टैग को हम लिखने की कोशिश करते हैं हमेशा एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन टैग को लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे हमारे सामने लिखा है क्वेश्चन टैग लगाने का पर्पस, हम जानना चाहते हैं कंफर्मेशन, अप्रूवल, इंटेंशन। हम अपनी बात से सामने वाले की सहमति जानना चाहते हैं। मैं अगर कहूं आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या, तो बेसिकली मैं कंफर्म करना चाहता हूं आपकी क्या विचार हैं। क्लियर है? तो आके हम लोगों ने लिखा हुआ देखा है लिसनर। लिसनर का मतलब क्या हुआ, मैं क्वेश्चन टैग तब यूज करता हूं जब मेरे सामने कोई सुनने वाला हो और उन्हीं से मैं ये सवाल पूछता हूं ताकि मैं उनकी राय जान सकूं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन टैग की एक बार डेफिनेशन को मैं फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। A short close-ended question placed at the end of a sentence to know the confirmation, approval or intention of the listener। तो इस तरीके के लिखे हुए क्वेश्चन टैग की जब हम बात करते हैं तो बच्चों किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन टैग बनाने के लिए 3 चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और वो 3 चीजें कौन सी हैं कृपया ध्यान से समझें। जब भी हम क्वेश्चन टैग करते हैं हम हमेशा यूज करते हैं वी यूज द सेम टेंस। जैसे मैं इस बात को फिर से समझाना चाहूंगा, मैं आपके सामने अगर एक सेंटेंस कहूं, मैंने कहा आज मौसम सुहावना है, नहीं था क्या, क्या ये क्वेश्चन टैग ठीक होगा? आप कहोगे नहीं, ये तो कुछ बदतमीजी लग रही है। मैंने कहा कल कल मैंने क्लास ली थी, नहीं ली होगी क्या, आप कहोगे यार ये तो गड़बड़ है, ये तो गड़बड़ है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, प्रेजेंट में क्वेश्चन टैग कर रहे हो पास्ट का, हम कंफर्मेशन किस बात की थे, मीनिंग नॉनसेंस हुआ। तो क्वेश्चन टैग करने के लिए हम लोगों को हमेशा सेम टेंस का यूज करना पड़ता है, ये हुई पहली बात। क्वेश्चन टैग की दूसरी बात सामने आती है वी यूज द प्रोनाउंस। जब भी हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो हम हमेशा प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यहां लिखी हुई है। क्वेश्चन टैग हमेशा सेंटेंस के आखिर में जुड़ता है। मान लीजिए हमारे सामने ये लिखा हुआ है एक सेंटेंस, और इस सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों को लिखा हुआ मिला नाउन। तो बच्चों नाउन का रिपीटिशन तो हम कभी भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि किसी भी सेंटेंस में नाउन के रिपीटिशन को रोकता है प्रोनाउन। इसीलिए जब भी हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो क्वेश्चन टैग करते वक्त नाउन की दोबारा से जिक्र की जगह हम उठाकर नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये हुई हमारी दूसरी बात। फिर एक तीसरी बात आती है, जब भी हम क्वेश्चन टैग करते हैं वी यूज द कॉन्ट्रैक्शंस। हम यूज करते हैं वी यूज द कॉन्ट्रैक्शंस। हम क्वेश्चन टैग करते हैं जब हमारे सामने कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हम यूज करते हैं। अब बच्चों कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है समझने का प्रयास करें। कॉन्ट्रैक्शन का हमें मतलब समझ आता है जब हमारी हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ मर्ज होती है। मैंने कहा जब हमारी हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ मर्ज होती है, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। कृपया ध्यान से इसे समझने का प्रयास करें। बच्चों इज के साथ अगर नॉट हमें लिखा मिलता है तो हम इसे मर्ज करते हैं इजंट। आर के साथ अगर नोट को हम मर्ज करते हैं तो ये बना आरंट। एम के साथ अगर नोट को हम मर्ज करते हैं तो हम यूज करते हैं आरंट। इसका ध्यान रखें बच्चों। अच्छा, अगर हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है वॉज के साथ नोट तो हम इसे मर्ज करते हैं वॉजंट। अगर हम लोग वर के साथ नोट को मर्ज करते हैं तो हम लोग लिखते हैं वरंट। अगर हम लिखने की कोशिश करते हैं भैया विल के साथ अगर नोट तो भैया हम लोग इसके लिए क्वेश्चन टैग करते हैं वोंट। अगर हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है शेल के साथ नोट
तो हम इसके साथ मर्ज करने की कोशिश करते हैं और ये बना शांट। इसी तरीके से अगर हम आगे चलने की कोशिश करते हैं तो बच्चों ध्यान से समझते चलिएगा। अगर हम लोगों के सामने लिखा है वुड के साथ नोट, तो हम लोग इसे मर्ज करने की कोशिश करते हैं वुडंट। आगे अगर हम कहने की कोशिश करते हैं शुड के साथ अगर नोट को हम मर्ज करें तो ये बना शुडंट। ठीक है बेटा। अगर हम कहने की कोशिश करें, मान लीजिए मैंने कहा कैन के साथ नोट को मर्ज करें तो हम बनाते हैं कांट। मस्ट के साथ अगर नोट को हम मर्ज करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, तो ये बनता है हमारे सामने मसंट। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से सारे के सारे हमारी हेल्पिंग वर्ब बन सकती हैं। हैव के साथ नोट मर्ज करें तो बना हैवंट। हैज के साथ नोट को मर्ज करें तो तैयार हुआ हैजंट। इसी तरीके से अगर हेड के साथ नोट हम मर्ज करें तो बनता है हेडंट। ठीक है बेटा। तो पहले एक बार इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन टैग बेसिकली एक शॉर्ट क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, हमेशा सेंटेंस के आखिर में जुड़ता है। और ये पर्पस क्या हुआ, ये सामने वाले से हम उसकी इंटेंशन, आइडिया या अप्रूवल लेना चाहते हैं, जो हम कह रहे हैं उस बात से वो सहमत है या नहीं। तीन चीजों का हमारे सामने जिक्र आया। क्वेश्चन टैग हमेशा सेम टेंस में यूज हुआ, क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन के साथ यूज होता है, और क्वेश्चन टैग में हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा जाए कि अंग्रेजी भाषा में हम जिसे यूज करते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम एंट का यूज नहीं करते। तो आपके दिमाग में ये ऑप्शन बिल्कुल ना आए, हम इसका यूज ब्रिटिश इंग्लिश के मुताबिक बिल्कुल नहीं करते। कृपया पहले इसे ध्यान से देखें बच्चों, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस चीज को यहां तक देख लिया होगा। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात हमने समझ ली है, तो अब इस लिखे हुए क्वेश्चन टैग को थोड़ा आगे हम लोग लेकर चलने का प्रयास करते हैं। अभी मैंने आपके सामने कुछ एक एग्जाम्पल्स हिंदी में बोले थे, उन्हें थोड़ा ध्यान से फिर से समझने का प्रयास करें। मैं अगर कहूं आज मौसम सुहावना है, नहीं है क्या, तो जैसे ही मैंने आप लोगों के सामने कहा नहीं है क्या, तो आप लोगों का जवाब मुझे सुनाई देता है या तो हाँ या फिर ना। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझा जा सकता है। मैंने कहा कल दिल्ली में बारिश नहीं हुई थी क्या, तो आपका जवाब मुझे मिलता है या तो हाँ या फिर ना में। ऑब्जर्व कीजिएगा, जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो क्वेश्चन टैग का मसला ये कहता है कि लिखे हुए सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग जब हम पेश करते हैं तो इन दोनों के अंदर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। कैसा कॉन्ट्रडिक्शन, ऑब्जर्व कीजिएगा। नियम कहता है कि अगर हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस हमें नजर आए पॉजिटिव सेंटेंस, क्या लिखा नजर आए, पॉजिटिव सेंटेंस, तो बच्चों हम क्वेश्चन टैग जब करने की कोशिश करते हैं तो क्वेश्चन टैग के लिए हम लोग पहले तो यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि क्लोज एंडेड क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। इसी पॉजिटिव के लिए हमने इसके साथ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन को जोड़ा। इसके ठीक बाद आगे हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं दोस्तों प्रोनाउन को। एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रवि हैज
पेड द बिल। क्वेश्चन टैग करने के लिए हम सिर्फ अपनी हेल्पिंग वर्ब की तरफ देखते हैं ध्यान से। इसी हेल्पिंग वर्ब के अनुसार हम लोगों ने क्वेश्चन टैग करने की कोशिश की और ये हुआ है सेंटेंस पॉजिटिव तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और इसी रवि के मुताबिक हमने प्रोनाउन का चुनाव किया ही। बच्चों क्लियर है? एक फिर सेंटेंस लिखना चाहूंगा। अगर मैं कहने की कोशिश करूं, मैंने कहा किरण केम एट 7 PM। तो क्वेश्चन टैग करने के लिए हम कोशिश करते हैं पहले तो टेंस को पहचाने। ये लिखा पास्ट इंडेफिनिट है। इसी चीज के लिए आप लोगों को टेंस का बेसिक लेवल कराया गया था ताकि आप सेंटेंस को देखते ही पहचान सकें ये कौन से टेंस का सिलसिला है। पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक हमने चुना पहले डिड, पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से लिखा डिडंट। लिखी हुई किरण के लिए हम लोगों ने यूज किया शी। कोई नई बात नहीं। दूसरों एक अगली बात हम लेकर चलते हैं। अगर मान लो हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस पॉजिटिव ना होकर अगर मान लो हमारे सामने लिखा हुआ सेंटेंस हो जाए नेगेटिव सेंटेंस, तो आने वाली बात हम किसके साथ शुरू करेंगे? अरे भाई क्लोज एंडेड क्वेश्चन लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ। इसी के ठीक बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं प्रोनाउन। एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा मैं। अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मान लीजिए मानव did not like the dress। तो क्वेश्चन टैग करने की कोशिश अगर हम करें प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन टैग के लिए हमें तो हेल्पिंग वर्ब का सिलसिला चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब की जगह तो हम लोगों ने लिखा डिड। पहले से ही अगर बातचीत नोट है तो नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम प्रोनाउन का जिक्र करेंगे और ये हुई हमारे पास बातचीत डिड ही। क्लियर होगी बच्चों यहाँ तक बात? अब लेके चलते हैं एक अगली बातचीत। देखो हम लोगों ने एक चीज और समझी है टेंस के दौरान कि जरूरी नहीं है कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करें। हम नॉट की जगह कुछ और भी शब्दों से परिचित हैं जिन्हें हम लोग जानते हैं नेगेटिव वर्ड्स के नाम से। जिन्हें हम लोग जानते हैं नेगेटिव वर्ड्स के नाम से। कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं, शायद आपको याद आ जाए। मैंने कहा नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। कुछ याद आ रहा है बच्चों? हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। एक शब्द और लो भैया, अनटिल, अनलेस। मेरी तरफ से दो शब्द और लो भैया, फिव, लिटिल, एटसेट्रा। ये सभी के सभी शब्द हमारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और नेगेटिव वर्ड्स होने का मतलब ये समझ आ रहा है कि इन लिखे हुए सेंटेंसेस के साथ हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद प्रोनाउन का ही यूज करेंगे। इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ चीजों को समझाने के लिए। मैंने कहा ही रेयरली आंसर्ड मी। क्वेश्चन टैग करने की कोशिश करें हम, तो क्वेश्चन टैग बड़े आराम से किया जा सकता है। और क्वेश्चन टैग करने के लिए हम लोगों ने लिखा सबसे पहले डिड, क्योंकि नेगेटिव वर्ड अपने आप में पहले से ही लिखा हुआ है, तो डिड के साथ हम लोगों ने यूज किया ही। फटाफट से बच्चों एक बार नजरें निकालें, फिर चीजों को आगे लेकर चलेंगे प्लीज।
चलिए अब मैं इन्हीं लिखी हुई छोटी छोटी बातों के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन टैग रखने शुरू करूंगा दोस्तों। आई मीन सेंटेंसेस लिखूंगा। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस में क्वेश्चन टैग्स करने का प्रयास करेंगे। मैंने आपके सामने लिखे हैं सेंटेंसेस। लिखे हुए इन सेंटेंसेस पे जरा क्वेश्चन टैग करें प्लीज। तो इन सभी सेंटेंसेस को क्वेश्चन टैग देने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे। लिखा है सेंटेंस, मानसी हैड गिवन द शर्ट। क्वेश्चन टैग अगर हम करने की कोशिश करें तो भैया हेल्पिंग वर्ब के नाम पर हुआ हैडंट और उसके बाद हम लोगों ने कहा शी। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव द बॉयज एक्सेप्टेड द प्रपोजल। लिखा हुआ सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट हुआ, इसीलिए हमने इसके लिए चुना डिडंट। और देखो बॉयज अपने आप में प्लूरल हुआ तो इसी के लिए हमने यूज किया दे। अगला सवाल, शी हैज कॉल्ड हिम अप। देखो भाई अगर पहले से ही प्रोनाउन है तो फिर उसमें कोई समस्या नहीं होती। शी हैज कॉल्ड हिम अप, तो आप इसके लिए जब क्वेश्चन टैग करते हैं तो आप लोगों ने कहा हैजंट, उसके बाद लिखा शी। आई नो दिस एड्रेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वजह से ही आपने कहा डोंट आई। नेक्स्ट सेंटेंस पर काम करते हैं। लिखा है आई एम रेडी फॉर द शो। अब देखो बच्चों थोड़ी देर पहले हमने समझा था कि इस एम का नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए यूज करना सीखा था आरंट आई। एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर आगे चलते हैं।
अब लिखे चलते हैं थोड़ा अगले सेंटेंसेस की तरफ। लिखे हुए इन सेंटेंसेस के क्वेश्चंस टैग करें प्लीज, टेक योर टाइम। लिखे हुए इन सेंटेंसेस के अगर क्वेश्चन टैग हम करने की कोशिश करें तो लिखा है केशव विल होस्ट अ पार्टी। हम लिखे हुए सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से संबंध रखते हैं और इसी के आधार पर हम लोगों ने तैयार किया वोंट ही। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव तान्या हैड परचेज द टिकट्स। अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो लिखे हुए सेंटेंस का हम लोगों ने क्वेश्चन टैग किया हैडंट और उसके बाद हम लोगों ने लिखने की कोशिश की शी। देखो बच्चों, एक चीज समझने की कोशिश करें, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं फिर कह रहा हूं किसी भी लिखे सेंटेंस में जब हम क्वेश्चन टैग करते हैं तो क्वेश्चन टैग करने के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जो शब्द हुआ वो है हेल्पिंग वर्ब। हम इस हेल्पिंग वर्ब के ही आधार पर क्वेश्चन टैग के लिए हेल्पिंग वर्ब चुनते हैं। आगे हम लोगों ने यूज किया प्रोनाउन, चाहे जैसी कंडीशन हो, इट इज नन ऑफ आवर मैटर। द पॉइंट इज कि लिखे हुए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को अगर हम हटाते हैं तो मेन वर्ब सामने आती है। ठीक है बच्चों, अब इस लिखे सेंटेंस में विल को हमने हटाया तो ये लिखी हमारे सामने मेन वर्ब। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, इस लिखे हुए सेंटेंस में अगर मैं इस विल को यहां से हटाता हूं तो मेन वर्ब कहाँ है? आप कहोगे सर मेन वर्ब ये रही। अगर मेन वर्ब इनवाइटेड है तो फिर ये बी किस सेंस में काम कर रहा है? ये तो इस हेल्पिंग वर्ब का ही पार्टिकल है, यानी कि इसको भी तो हमें क्वेश्चन टैग में लिखना होगा। तो क्वेश्चन टैग में लिखने की अगर हम बात करें तो लिखे हुए सेंटेंस में हमने पहले कहा वोंट और उसके बाद हमने लिखा ही, आगे हमने बात की बी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन टैग करने की बात हम करें तो पार्टिकल्स को भी हम क्वेश्चन टैग में लिखते हैं। एक अगले सवाल की मैं बात करूं, इस लिखे हुए क्वेश्चन में अगर मैं इस हेड को यहां से हटाऊं तो क्या यहां पर कोई मेन वर्ब बचती है? बिल्कुल नहीं। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये हेड अपने आप में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हुई और इसी की वजह से पास्ट इंडेफिनिट को अगर हम क्वेश्चन टैग के लिए यूज करते हैं तो ये हुआ हमारे पास डिडंट ही। सवाल का ध्यान रखें, कई बार परीक्षा परेशान करती है। नैना नोज फ्यू स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन टैग हम करने की कोशिश करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हुई और इसीलिए हम लोगों ने पहले तो यहां पर चुनने की कोशिश की डज। क्लियर है? अब फ्यू अपने आप में नेगेटिव वर्ड हुआ, ठीक है। फ्यू अपने आप में अगर नेगेटिव वर्ड हुआ तो नेगेटिव वर्ड होने के नाते हम इसके साथ सीधे प्रोनाउन का जिक्र करते हैं और ये हुआ हमारे पास लिखा हुआ क्वेश्चन टैग। फटाफट से देखें फिर आगे चलते हैं भाई। चलिए थोड़ा आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन टैग के लिए कुछ और सवाल आपके सामने मैंने लिखा।
लिखे हुए सेंटेंसेस के साथ जरा क्वेश्चन टैग करें प्लीज। मैं उम्मीद करता हूं इनके क्वेश्चन टैग हम कर सकते हैं। लिखे हुए सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ही यूज्ड टू ड्राइव फ्रेशली। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था कि यूज्ड टू को नेगेटिव बनाने के लिए बच्चों हम डिड का यूज करते हैं, और वही चीज हमारे सामने यहाँ पर मदद करती है। और क्वेश्चन टैग करने की बात हुई हमारे सामने डिडंट ही। एक अगला सवाल हमारे सामने आया, दे नीड नॉट वेस्ट द मनी। क्वेश्चन टैग करने के लिए हम लोगों ने यूज किया नीड एज इट इज। तो नीड के बाद आगे हम कहने की कोशिश करें तो they. Next question we have, Isha dare not challenge him. तो अगर क्वेश्चन टैग करने की हम कोशिश करें तो ये हुआ डेयर, और उसके बाद हमें जो भी लिखा नजर आया उसी का प्रोनाउन हमने बनाया। अगला सवाल आता है, कीर्ति कैन नॉट कॉल द स्ट्रेंजर। क्वेश्चन अगर टैग करने की हम कोशिश करें तो ये हुआ दोस्तों कैन शी। एक अगला सवाल, मानसी हैज बीन इन्फॉर्म्ड। क्वेश्चन टैग करने की अगर हम कोशिश करते हैं तो यहां से तैयार हुआ हैजंट, आगे हमने कहा शी बीन। ठीक है बच्चों, हैजंट शी बीन। फटाफट से देखें, फिर अगले सवाल पर आपको लेकर चलना चाहूंगा मैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने इनको देख लिया होगा। चलिए थोड़ा आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन टैग की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन टैग बहुत छोटी छोटी चीजों के आधार पर घूमने फिरने के सवाल तैयार कर देते हैं। मैंने आपके सामने लिखे हैं 5 सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूं आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे और उसके बाद हम आगे चीजों को लेने की कोशिश करेंगे। लिखे हुए इन सेंटेंसेस के अगर हम क्वेश्चन टैग करें तो लिखे हुए इन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन टैग करते वक्त छोटा सा चीजों को ध्यान से देखेंगे। और सेंटेंस नंबर 1 को अगर हम ध्यान से देखें, सीजीएल मेंस में दिए गए हैं ये क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप ध्यान से समझेंगे। हम अगर इस नॉट को देखते हैं तो सर नेगेटिव, लेस को देखते हैं तो नेगेटिव, और जब ये दोनों नेगेटिव्स आपस में टकराते हैं तो हमें लगता है कि इसका मीनिंग पॉजिटिव है। कृपया इस बात का ध्यान दें। इसी के क्वेश्चन की कंफ्यूजन आपके सामने चॉइसेस में दी जाती है। एक लिखी मिलती है इजंट शी, और एक लिखी हुई मिलती है आपके सामने इज शी। तो आप इनमें से किसे चुनते हैं? यही कंफ्यूजन आपकी परीक्षा में दी जाती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जब हम इसकी बात करते हैं डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम इसकी बात करते हैं डियर लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसका सवाल बड़ा प्यारा बनता है और कैसे ये काम करता है। देखो बच्चों, इस बात का बड़ा अच्छे से ध्यान रखें। वी टेक द क्वेश्चन, we take the question according to the
स्ट्रक्चर। ठीक है जी। हम जब भी किसी सेंटेंस के साथ क्वेश्चन टैग करते हैं तो क्वेश्चन टैग करने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का हम लोग ध्यान रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर का हम लोग ध्यान करते हैं। हम लोग कभी भी किसी सेंटेंस के मीनिंग से ताल्लुक नहीं रखते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन टैग करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर फोकस्ड रहते हैं, सेंटेंस के मीनिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। इसे बिल्कुल ध्यान रखें। इस लिखे हुए सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो नेगेटिव है, लेकिन अगर मीनिंग को हम समझें तो मीनिंग इसका पॉजिटिव है। पर हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं और इसी के आधार पर क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव को चुनना पड़ा। क्लियर है? क्वेश्चन टैग करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर ध्यान देते हैं? क्वेश्चन टैग करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, अब ध्यान से देखो बेटा, इसका मीनिंग तो अगर हम इस लिखी हुई बात को देखते हैं, आई एम टायर्ड, इसका मीनिंग भले ही नेगेटिव है पर हमें क्वेश्चन टैग करने के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर तक सीमित रहना पड़ा और इसीलिए हम लोगों ने इसके लिए लिखा आरंट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, शी डिसलाइक्स द वर्ड डिसलाइक। देखो बच्चों, इस लिखे हुए सेंटेंस को भी पेपर ने पूछा, लिखे हुए सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है पर हमें मीनिंग से कोई वास्ता नहीं, हम क्वेश्चन टैग करने के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर पर फोकस्ड हैं। इसीलिए इस लिखे हुए सेंटेंस का क्वेश्चन टैग अगर हम करने की कोशिश करें तो ये हुआ हमारे पास तैयार, डजंट शी। सवाल नंबर 4 हमारे सामने हाजिर हुआ, देयर इज लिटिल गैप इन द एजेस। अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, हमारे को सिर्फ स्ट्रक्चर से लेना देना है। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रक्चर के मुताबिक देयर के ही अकॉर्डिंग हम अगर कहने की कोशिश करें तो तैयार हुआ, इज देयर। लिखे हुए सेंटेंस में देयर वर 30। देखो बेटा, लिटिल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव वर्ड हम उसे कहते हैं जो नोट का काम चलाए, जो नोट का काम चलाए। ठीक है, यानी कि जब ये शब्द यूज होते हैं तो हम नोट का यूज नहीं करते। देयर वर 30 स्टूडेंट्स, तो भैया देयर के मुताबिक ही आप लोगों ने क्वेश्चन टैग तैयार किया और ये हुआ वरंट देयर। मैं उम्मीद करता हूँ फटाफट से आप इस चीज को देखेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। प्लीज टेक योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस बातचीत को देख लिया है। तो क्वेश्चन टैग का जो ताल्लुक है दोस्तों, क्वेश्चन टैग का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से है, मीनिंग से इसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे सामने लिखे हैं 5 सेंटेंसेस, कृपया ध्यान दें।
तो मैं उम्मीद करता हूं इन सभी के क्वेश्चन टैग कर लेते हैं दोस्तों साथ साथ चल के। ठीक है बच्चों, लिखा हुआ हमारे सामने एक छोटा सा सवाल है। बच्चों इस वन को थोड़ा कायदे से समझ लीजिएगा। आपके सामने जब इस वन के साथ हम लोगों को लिखी हुई मिलती है हेल्पिंग वर्ब, तो बच्चों एक चीज याद रखने की हुई, इस वन का अपने आप में कोई खासा रूल समझ नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन टैग करने के लिए हम इस वन को ही प्रोनाउन के नाम पे यूज करते हैं। पहली बात तो ये, अगर इसी वन के साथ हमें सिंगुलर नाउन लिखा हुआ मिलता है, तो बच्चों ध्यान रखना इस सिंगुलर नाउन के मुताबिक हम चुनते हैं लिखे हुए प्रोनाउन को। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, इसका ध्यान रखें। अब अगर देखा जाए ध्यान से तो वन इज नोन, तो भैया हमें पता ही नहीं है वन हुआ यूज किसके लिए है, तो इस वन को ही हम लिखे हुए सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं और यहां से तैयार हुआ इजंट वन। नेक्स्ट सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो वन के साथ जुड़ा है बुक। अब इस बुक के मुताबिक आपने क्वेश्चन टैग करना शुरू किया इट, और यहां पर जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके लिए हमने यूज किया इजंट इट। अगला सवाल, जिस तरीके से वन का आपने यूज किया उसी तरीके से आप दिस का लॉजिक लगाकर चलते हैं। बच्चों थोड़ा ध्यान से इसको भी समझने का प्रयास करें। हमारे सामने अगर हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है दिस या फिर दैट, देखो बच्चों क्या लिखा, अगर हमारे सामने लिखा हुआ मिलता है दिस या फिर दैट और इसके साथ हम लोगों को लिखी हुई मिलती है हेल्पिंग वर्ब या फिर अगर मैं कहूं मेन वर्ब, तो इस दिस के लिए प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं इट, हम यूज करते हैं इट। लेकिन अगर मान लो साथियों इस दिस या दैट के साथ हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है कोई भी नाउन, तो पहाड़ में गया दिस दैट, हम इस नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज करते हैं प्रोनाउन को। क्वेश्चन नंबर बातों को समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो दिस के मुताबिक आपने यहां पर चुना बच्चों प्रोनाउन इट, और आगे हम क्वेश्चन टैग करने की अगर कोशिश करें तो ये हुआ इजंट इट। यहां पर दिस के साथ लिखा है हाउस, तो भैया हाउस के लिए भी आप लोग क्वेश्चन टैग करने की कोशिश करोगे वॉजंट इट। ठीक है भाई, कोई नई बात नहीं। अब अगर मैं कहता हूं ईशा कैंसल्ड द ट्रिप, देखो बच्चों लिखे सेंटेंस का मीनिंग भले ही नेगेटिव है पर मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो लिखे हुए सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है इसलिए आपने तैयार किया डिडंट और उसके बाद लिखा शी। फटाफट से नजरें निकालें फिर बातें आगे लेकर चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपने देख ली होगी। चलते हैं थोड़ा सा आगे। भैया अगली बातों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये तो हमारे तीन स्ट्रक्चर्स पर ही काम चल रहा था। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, ठीक है। और थोड़ा सा जिक्र हमारे सामने आता है जिसे हमने कहा नेगेटिव वर्ड्स। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मैं चीजों को लेकर चलना चाहूंगा थोड़ा सा आगे। आइए समझने का काम करते हैं। और ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को हम लोग जब लिखने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस की शुरुआत में हम लोगों को लिखे मिलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, हमें लिखे मिलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, समझेंगे। अगर हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट बनते कैसे, काम कैसे करते हैं। भैया सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो शब्दों का चुनाव हमें करना है थोड़ा ध्यान से समझें। सबसे पहले मैंने लिखा सम, इसी के जैसा एक शब्द और लिखा एवरी, अगला एक शब्द लिखा एनी और एक शब्द लिखा हमने नो। हम इनके साथ जोड़ने का काम करते हैं वन। मेरे साथ बोलें समवन, एवरीवन, एनीवन, नोवन। इसी के साथ हम जोड़ने का काम करते हैं बडी, समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी। क्योंकि ये सिंगुलर रहते हैं सब्जेक्ट इसलिए इनके साथ आती है हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे मान लो अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, मैंने कहा समवन हैज फॉरगॉटन दिस,
बैग। तो क्वेश्चन टैग करने का सवाल उठता है, क्वेश्चन टैग किस तरीके से किया जाए। आजो भैया थोड़ी सी बातें समझने की काम करते हैं। क्वेश्चन टैग करने के लिए बच्चों हम लोगों को जरूरत पड़ती है प्रोनाउन की। नियम कहता है कि ऐसे लिखे हुए सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए जब प्रोनाउन हमें यूज करना है तो हम प्रोनाउन के लिए सिर्फ एक ही प्रोनाउन यूज करते हैं, इसे हम दे कहते हैं। क्या कहते हैं? दे कहते हैं। क्योंकि बात दे की हुई इसीलिए हम यूज करते हैं प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस दे के साथ। क्लियर है? चलो बच्चों, अब अगर हम ध्यान से इस लिखे हुए सेंटेंस का क्वेश्चन टैग करें तो क्वेश्चन टैग के लिए पहले तो हम लोगों को यूज करना पड़ा। ठीक है भाई। अब इस दे के मुताबिक इस हैज का हम लोगों को प्लूरल लेकर चलना पड़ा और ये हुआ हमारे सामने हैवंट। क्लियर हो गई बातचीत भाई? अब ये हुआ कैसे ये भी समझना होगा। आप सोचोगे सर यहां तक तो मामला सिंगुलर था और वहां जाते जाते प्रोनाउन प्लूरल कैसे हो गया भाई, ये तो बताओ यार, ये तो बात ही समझ से परे हो गई। मैं आपको थोड़ा सा कहानी समझाना चाहूंगा। पिछले संडे की बात है, मैंने अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी की, इतनी सी पार्टी की। तो छोटी सी पार्टी की और उसमें बहुत सारे लोग आए। उसमें बहुत सारे जब लोग आए तो सभी के सभी लोग आए, खाना खाया, पानी पिया और अपने अपने घर भाग गए। ठीक है। उसके बाद मेड आई और मेड ने साफ सफाई का काम शुरू किया और साफ सफाई करते करते हमारी मेड पहुंचती है सोफा के पीछे। और जैसे ही वो सोफा के पीछे पहुंची तो उसे वहां पर पड़ा नजर आया एक बैग। वो बैग मेरे पास लेकर आई, और उसने मेरे सामने बैग रखा और उसने कहा, हे डूड, इज दिस योर्स? मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा, माय गॉड, ये बैग मैं जरा चेक करता हूँ। मैंने बैग को ध्यान से सर चेक करने की कोशिश की, बैग मेरा तो था नहीं। तो बैग है किसका? बैग यकीनन किसी एक इंसान का है, हाँ या ना? लेकिन इसकी कंफर्मेशन मैं किससे पूछूंगा? इसकी कंफर्मेशन मैं उन सभी लोगों से पूछूंगा जो पार्टी में आए। तो कंफर्मेशन के लिए मुझे सभी लोगों से पूछना पड़ा। अरे हाँ या ना? बैग तो वो किसी एक का है, हाँ या ना? लेकिन कंफर्मेशन की बात करें तो हमें सभी से कंफर्म करना होगा। इसी वजह से अगर हम समझने की कोशिश करें, अगर हम कहने की कोशिश करें तो भैया ये समझ आता है हमारे सामने कि समवन या समबडी या इससे जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं इन सभी का एक ही अर्थ निकलता है, वन पर्सन आउट ऑफ मैनी। कि हमारे सामने हैं तो बहुत सारे इंसान लेकिन हम उनमें से एक बार में एक की बात करते हैं। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूँ, एक सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने। जैसे मैंने कहा, समवन केम बिफोर मी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये समझ आता है मेरे सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे और उनमें से कोई एक इंसान मेरे सामने आकर खड़ा हुआ। बात समझ में आई? तो इस समवन के आधार पर अगर हम क्वेश्चन टैग करने की कोशिश करें तो ये हुआ डिडंट, आगे लिखा हमने ही। ठीक है भाई? सॉरी डिडंट, और उसके बाद आगे हम लोगों ने कहने की कोशिश की दे। अच्छा, अगर मैं एक सवाल और लिखने की कोशिश करता हूं, मैंने एक सेंटेंस लिखा, nobody can please him। अब क्वेश्चन टैग करने का सवाल उठता है। पहली बात तो ये कि इस नो को अगर हम ध्यान से देखें तो ये नो नॉट का इक्विवेलेंट है, यानी कि नेगेटिव वर्ड हुआ। जब ये नेगेटिव वर्ड हुआ तो नेगेटिव वर्ड के आधार पर तो आप इसके क्वेश्चन टैग के सवाल उठाते हैं और यहां से आप लोगों ने पहले चुना दे, लिखी हुई हेल्पिंग वर्ब आप लोगों ने यहां पर लिखी और ये हुआ आपका क्वेश्चन टैग। इट इज वेरी सिंपल टू से। अच्छा बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ हम जोड़ने की कोशिश करते हैं एक और प्यारे से शब्द को। बड़े ध्यान से देखें, शाबाश। आपको ये चीज तो समझ आ ही गई है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का नाता रहा। अरे हाँ है ना? अगर आप इस थिंग की बात करो तो थिंग का हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। अरे भाई हाँ है ना? ऑब्जेक्ट को अगर आप बता रहे हो तो क्या कोई ऑब्जेक्ट अपनी कंफर्मेशन दे सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जब हम इस तरीके से किसी भी तरीके से इसका क्वेश्चन टैग नहीं कंफर्म कर पाए तो हम लोगों ने तरीका थोड़ा सा बदल दिया और क्वेश्चन टैग के लिए इट का हमने यूज किया और इसके लिए यूज हुई सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अगर मैं कहूं, मैंने कहा नथिंग वॉज इंटरेस्टिंग, तो क्वेश्चन टैग करने की अगर हम कोशिश करते हैं
तो क्वेश्चन टैग करने की हम कोशिश अगर करते हैं तो पहले तो हम लोगों ने लिखा वॉज, भैया इसके अंदर ये जो नो है नोट का ही काम कर रहा है, ये नेगेटिव वर्ड ही होता है भाई, इसीलिए हम लोगों ने लिखने की कोशिश की वॉज इट। फटाफट से नजरें निकालें फिर आगे कहानी ले चलते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस को समझने के बाद लिखे हुए इन सभी के सभी सेंटेंसेस की कहानी को समझने के बाद आइए थोड़ा आगे चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन टैग अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन टैग बड़ी खूबसूरत चीज है और छोटी सी ही बात लगती है हमें इसे समझना समझाना, लेकिन काफी काफी सारी चीजें इसके अंदर उलझी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन टैग बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन समझने समझाने में बहुत सारी चीजें इसमें उलझी हुई होती हैं। लिखे हुए चलिए बातों को समझने के बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक अगले टाइप के सेंटेंसेस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, और इसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है कृपया ध्यान से समझें। इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत में हमें लिखा मिलता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें शुरुआत में लिखा मिलता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, अगर इसी को नेगेटिव बनाना है तो हम लोग लिखते हैं डू नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर समझा जाए तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस हो सकते हैं रिक्वेस्ट, हो सकते हैं ऑर्डर, हो सकते हैं ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस कमांड, हो सकता है ऐसी लिखी हुई बात हो एडवाइस, ऐसा भी हो सकता है लिखी हुई बातचीत हमारे सामने आए वार्निंग, ऐसा भी हो सकता है लिखी हुई बात हमारे सामने आए प्रोहिबिशन। ठीक है बच्चों, पहले एक बार थोड़ा ध्यान से इसे देखें। ये हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स हुए। कई तरह के होते हैं ये सेंटेंसेस, अब एक एक करके इनको मैं समझाना शुरू करूंगा आपको। चलिए भैया थोड़ा सा कहानी को समझ लेते हैं।
अगर हम इन चीजों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस स्ट्रक्चर से लिखे जाते हैं, इनके टाइप्स हमारे सामने ये रहे। फाइन, दो चार सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंने कहा शट द डोर। एक सेंटेंस और लिखा, मैंने कहा हेल्प मी। मैंने कहा डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आगे अगर हम सेंटेंस की बात करना चाहें तो मैंने सेंटेंस आपके सामने कहा प्लीज सिट डाउन। अगर हम कहने की कोशिश करें स्टैंड एट ईज। अगर कहने की कोशिश करें मार्च अहेड, कीप क्वाइट। ठीक है, कई सारे सेंटेंसेस हम लिख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे मैंने कहा हैव अ कप ऑफ टी। अब इन सभी के सभी सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, इन सभी के सभी सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो मेरे सामने ये लिखा एक पहला सेंटेंस शट द डोर। मैं अगर इसे पढ़ने की कोशिश करता हूं, बड़े ध्यान से समझना मैं अगर इसे पढ़ने की कोशिश करूं और मैंने इसे कहा शट द डोर, तो आपको महसूस हुआ ये एक ऑर्डर है। मैंने फिर आपको कहा शट द डोर, तो आपको लगा ये एक रिक्वेस्ट है, हाँ या ना। तो शट द डोर को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इन तरीकों में बदलाव क्या आ रहा है, इन तरीकों में बदलाव आने वाली एक बहुत खूबसूरत चीज है जिसे हम कहते हैं टोन। टोन ऊंची भी हो सकती है, टोन नीची भी हो सकती है। अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अगर हम क्वेश्चन टैग करें तो इन लिखे हुए सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग टोन के आधार पर ही होते हैं। सुन रहा है ना तू? इन लिखे हुए सेंटेंसेस के क्वेश्चन टैग टोन के आधार पर ही होते हैं। अब टोन के आधार पर ये कैसे क्वेश्चन टैग होंगे, ध्यान से समझें मेरे प्यारे साथियों। अगर हमारे सामने कही हुई बातचीत रिक्वेस्ट बताती है, या फिर रिक्वेस्ट की जगह अगर हम कहना चाहें एडवाइस, तो हमारी टोन नीची होती है। अरे हाँ है ना, हमारी टोन नीची होती है। अब अगर हमारे सामने बोली हुई बातचीत की टोन अगर नीची है, तो नीची टोन होने का मतलब क्या हुआ, हम क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव लेकर चलते हैं। तो लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन टैग हम लोग यूज करते हैं वुड यू। कृपया ध्यान से सुन लीजिएगा, ये लिखा है मैंने वुड यू। ठीक है भाई। अब अगर इस वुड यू की जगह कभी कभी एग्जामिनेशन हमारे सामने विल यू भी लिख कर देता है, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको लिखा हुआ मिलेगा, या तो वुड यू या फिर विल यू। अब आप में से कोई 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 तांत्रिक ये ना पूछ ले कि सर दोनों ऑप्शन लिखे हो, तो दोनों ऑप्शन लिखे हो तो मुक्का ऐसे घुमा के अपने मुंह पे मारना। ऐसा ना तो पूछा जाता है पेपर में, ना ही ऐसी कोई कंफ्यूजन। दोनों में से एक ऑप्शन कोई भी मिलेगा, वो कौन सा हो वो भगवान जानता है। दूसरी बात अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो दूसरी बात आती है हमारे सामने ऑर्डर, या फिर अगर हम कहें कमांड। जब आप ऑर्डर या कमांड देने की बात करते हो दोस्तों, तो आपकी जो टोन होती है वो हमेशा ऊंची होती है, और इसीलिए हम इसके क्वेश्चन टैग को थोड़ा अलग तरीके से बनाकर चलते हैं। और क्वेश्चन टैग हमने तैयार किया वोंट यू। ठीक है, इसी की जगह कभी कभी हम लोगों को यूज करने की इजाजत होती है कांट यू। ठीक है बच्चों, ये दो ही बातें हमारे सामने बिल्कुल क्लियर। फिर एक तीसरा तरीका आया, अगर हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर डू नॉट लिखा हो तो क्या करें। अरे भैया, जब पहले से ही नेगेटिव हो गया है तो बात ही खत्म। क्वेश्चन टैग के लिए हमने या तो यूज किया विल यू, या फिर हम लोगों ने यूज किया क्या चीज, कैन यू। तो भैया हमारे पास तरीके तैयार हो गए। आज मेरे प्यारे साथियों, एक एक करके क्वेश्चन टैग लगाना शुरू करते हैं। तो हमारे सामने लिखी हुई सब बात, सबसे पहली बात में अगर हम क्वेश्चन टैग लगाने की कोशिश करें मेरे सामने लिखा है ये सेंटेंस। अब मैं इसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैंने इसे पढ़ा शट द डोर, आप कहोगे सर ऑर्डर हुआ। मैं अगर इसी चीज को फिर से पढ़ने की कोशिश करूं शट द डोर, तो आप कहोगे सर ये तो अपने आप में एक रिक्वेस्ट हुआ। पर सवाल ये उठता है कि पेपर में इसे पढ़कर कौन सुनाए। अरे हाँ है ना, इसीलिए रिक्वेस्ट अगर हमें बनाना है तो रिक्वेस्ट के लिए ही हम ऐसे शब्दों का जिक्र लेकर आए। ठीक है बेटा, तो अगर ये लिखा मिलता है तो रिक्वेस्ट, नहीं तो फिर हम लोग सेंटेंस के मीनिंग पर काम करते हैं। शट द डोर अपने आप में एक ऑर्डर हुआ, इसीलिए इसके क्वेश्चन टैग करने की अगर हम बात करें तो ये हुआ हमारी तरफ से तैयार वोंट यू। एक अगला सवाल हेल्प मी, क्वेश्चन टैग करने की कोशिश करें तो बेटा हेल्प मी किसी भी तरीके से ऑर्डर तो नहीं हो सकता। अरे हाँ ना, ये तो एक रिक्वेस्ट की बात है, इसलिए आपने इसके लिए चुना वुड यू।
एक अगला सवाल आता है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बच्चों नोट अगर पहले से ही है तो आप इसके लिए क्वेश्चन टैग करेंगे, सीधी बात, बाकी सब बकवास। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने आता है, जिसे हम लोगों ने कहा प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन अगर होता तो ऑर्डर, प्लीज लगते ही ये बात हुई हमारे सामने रिक्वेस्ट, इसीलिए क्वेश्चन टैग अगर हम करने की कोशिश करें तो ये हुआ वुड यू। अगला सवाल, स्टैंडर्ड बेसिकली ये कमांड है। अब स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड अपने आप में कमांड हुआ, ऊंची आवाज में कमांड दी जाती है, इसलिए हम लोगों ने इसके लिए चुना वोंट यू। एक अगला सवाल आता है, मार्च अहेड, आगे बढ़ो, सैनिकों को कमांड दी जाती है और इसीलिए हम लोगों ने इसके साथ लिखा कांट यू। एक अगला सवाल, कीप क्वाइट। अब आप सोच के देखो, आप जहां बैठे हैं, अगर मान लो वहां शोर हो रहा है तो शोर होने की अवस्था में आपको ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा, और जैसे ही आप ऊंची आवाज में आ रहे हो तो टोन ऊंची होते ही क्वेश्चन टैग नेगेटिव आप चुनते हैं, इसलिए आपने यहां पर चुना वोंट यू। ठीक है बच्चों, एक आखिरी सेंटेंस हमारे सामने, हैव अ कप ऑफ टी। आप अगर इस सेंटेंस को पढ़कर देखते हैं हैव अ कप ऑफ टी, तो भैया ये एक रिक्वेस्ट है, घर पर मेहमान आया उससे पूछते हैं चाय पियेंगे, तो बेसिकली इसी के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन टैग किया विल यू, चाहे आप कह सकते हैं वुड यू। पहले यहां तक की बात को ध्यान से पढ़ें प्लीज।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज पहले क्वेश्चन टैग्स को आप यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेंगे। आपकी मेरी मुलाकात कल नहीं हो पाएगी, हमारी मुलाकात होगी परसों, ठीक है। कल मैं किसी भी क्लास को नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो परसों हमारी आपसे मुलाकात होगी। किसी का कोई सेंसिबल क्वेश्चन है किसी का अगर कोई सेंसिबल क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैं देखता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन या क्लास के अंदर मैं कोई चीज़ आपको समझा रहा होता हूँ तो कई बच्चों के एक दो सवाल ऐसे होते हैं, सर इसको दोबारा से बता दीजिए, सर छठे क्वेश्चन को दोबारा से बता दीजिए। ये जो दोबारा बताने वाला सिलसिला है ना भैया, इसको थोड़ा सा समझ लेना। दोबारा बताने वाला ये जो सिलसिला है, ये दोबारा बताने वाला सिलसिला का मतलब ये होता है कि आप ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, और जो लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं मैं उन लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना जी। क्लियर है? अभी थोड़ी देर पहले मिस्टर सौरभ मैंने बताया था कि यहाँ पर आप चाहें तो वोंट यू यूज करें, चाहे कांट यू यूज करें। हो गए ना आप मूर्ख घोषित। थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं जो ये चॉइसेस दी हैं, लेकिन आप ध्यान से सुनते ही नहीं है। और आप ध्यान से सुनते ही नहीं है तो आपको ये लगता है कि 50 बार पूछो, सामने वाला तो खाली बैठा है, उस बेचारे को तो कोई फुर्सत है ही नहीं। हम्म इसी इसी वजह से आप पर बहुत प्यार आता है, ठीक है ना जी। इसीलिए बहुत प्यार आता है बेटा, ठीक है। चलिए, मुझे लगता है कोई सेंसिबल क्वेश्चन नहीं बचता है। आज के लिए इतना ही। अच्छे से रिवाइज करें, मिलते हैं आप लोगों से परसों। अच्छे से पढ़कर आए, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं उसके बाद। गुड नाइट एवरीवन।